हेलो बच्चों, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 136 जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल 8,20,000 गिवन है, रिटर्न गिवन है यहाँ पर 10,000। अब आप ये बताओ इसमें आप ये क्या मानने वाले हो, रिटर्न, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। तो आपको इसे मानना है सेल्स रिटर्न, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमें नेट सेल गिवन है। फिर उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS 5,20,000 रुपये। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40,500, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 81,000। कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो जो कैलकुलेट करना है, मैंने आपको सबसे पहला काम यही बता रखा है, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में RFO मल्टीप्लाई बाय 100। तो ठीक है बच्चों, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू RFO माइनस COGS। RFO क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें कितना, 8,20,000, 8,20,000 और COGS वो कितना गिवन है, 5,20,000। तो इसे माइनस करने पर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 लाख रुपए। तो ये तो आ चुका है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, नेट प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट आपने 11th क्लास में बनाना सीखा है। तो हम बस यहाँ पर वही काम करने वाले हैं, एक गंदा सा वर्किंग नोट बनाओ जिसके अंदर आपको P&L अकाउंट ही बनाना है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, यहाँ आएगा डेबिट अमाउंट, यहाँ आएगा क्रेडिट अमाउंट। अब आप एक बात बताओ, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो P&L अकाउंट में किस साइड ट्रांसफर करा जाता था, क्रेडिट साइड। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट, 3 लाख रुपए। और कौन कौन सा आइटम इसमें आएगा उसे हम डाल देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, खर्चा है, खर्चे को हम कहाँ दिखाते थे, डेबिट साइड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना दे रखा है अमाउंट, 2,09,000 रुपये। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी देती है, लेती है, देती है ना, तो एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। तो आप इसे डेबिट साइड डालोगे, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना अमाउंट है, 40,500 रुपये। फिर उसके बाद बच्चों आता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 81,000 रुपये। अब ये फायदे वाली बात है, तो भाई यहाँ पर लिख देते हैं बाई गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 81,000। फिर उसके बाद और तो कुछ है ही नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। तो बस इसका यही टोटल कर देते हैं और फटाफट से बैलेंस निकालते हैं। 3,81,000 इधर का टोटल आ रहा है, इसी को लिखेंगे हम यहाँ पर 3,81,000। इसमें से जल्दी से इस अमाउंट को माइनस करके बताओ कितना आएगा, टू नेट प्रॉफिट कितना, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। 3,81,000 माइनस 2,09,000, 0 0 0, 11 में से 9 गया 2, इधर रह गया हमारा 7, 3 में से 2 गया 1, 1,72,000 में से फिर करेंगे हम 40,500 को माइनस, तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ रह गया 1, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, 1,31,500 रुपये। ये आ गया बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि मैंने P&L अकाउंट बनाकर एज अ वर्किंग नोट में मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसमें कहीं पर भी क्वेश्चन में टैक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं आई। जब टैक्स से रिलेटेड कोई बात आई नहीं है तो मेरे को इस बात पे ध्यान भी नहीं देना, और मैं इस प्रॉफिट को मानूंगा ये मेरा नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन था, बस सारा काम हो चुका है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने मान लिया 1,31,500। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था मेरे पास 8,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। मेरे को करना क्या है,
1315 को डिवाइड करना है 82 से। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो बच्चों कितना आएगा मेरा डिवाइड करने पर? ये आ जाएगा 16.04%। चाहे तो आप करके देख लेना, किताब में देखो क्या आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो हमने क्वेश्चन कराया है बिल्कुल ठीक। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।